हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस के बारे में, यानी टॉप 50 जीके जीएस के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, हम बिना टाइम गवाएं चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि हमें सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा झील है। तो विश्व का सबसे बड़ा झील जो है वो कौन सा है। तो दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा झील है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? कैस्पियन सागर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सुपीरियर। सुपीरियर झील जो है वो मीठे पानी की झील है। तो विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है। तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील जो है वो कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है? टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल झील और मृत सागर। तो कौन सा विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैकाल झील। बैकाल झील जो है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, बैकाल। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है, यानी विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील जो है वो कौन सी है। तो इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील जो है वो कौन सी है। तो विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी है? तो वॉन झील। वॉन झील जो है वो विश्व की सबसे लवणीय झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र तल में सर्वाधिक नीची झील कौन सी है। तो समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है। तो समुद्र तल यानी मीन सी लेवल से सबसे नीचे कौन सी झील पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है अरल सागर, कैस्पियन सागर, बैकाल और मृत सागर। तो समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे कौन सी झील है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे नीचे झील जो है वो कौन सी है? मृत सागर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, मृत सागर। मृत सागर झील जो है वो मीन सी लेवल से सबसे नीचे की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है। तो दोस्तों, आपको जल्दी से बताना है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? तो टिटिकाका। टिटिकाका झील जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। जबकि 5 नंबर का क्वेश्चन था हमारा, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है। तो मृत सागर। मृत सागर जो है वो मीन सी लेवल से सबसे नीचे की झील है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मृत सागर। जबकि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? टिटिकाका। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमारा, विश्व के सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है। तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे खारे पानी की झील है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सी झील स्थित है। तो जल्दी से इसका आंसर देना है आपको। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सी झील स्थित है?
टिटिकाका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। टिटिकाका झील जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो अरल सागर के किनारे बसा हुआ है? तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो युग्म अरल सागर के किनारे बसा हुआ है। तो कौन सा सर बसा हुआ है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है वो अरल सागर के किनारे बसा हुआ है। कौन सा बसा हुआ है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यह जो है अरल सागर के किनारे बसा हुआ है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो कौन सी झील, मतलब अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी झील ऐसी है जो केवल अमेरिका में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील एकमात्र ऐसा झील है जो पूर्णतः संयुक्त राज्य में अमेरिका में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्टोरिया झील अवस्थित है। तो विक्टोरिया झील जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो जल्दी से आपको बताना है कि विक्टोरिया झील जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, बोलिविया, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया या पूर्वी अफ्रीका। तो विक्टोरिया झील जो है वो कहाँ पे स्थित है? पूर्वी अमेरिका में। विक्टोरिया झील जो है वो कहाँ पे स्थित है? पूर्वी अफ्रीका में। पूर्वी अफ्रीका में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सीमा है जो कि कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्मेनिया। आर्मेनिया की जो सीमा है वो कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी झील है जो कि तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है तंजानिया और युगांडा के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है? कैस्पियन सागर जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि कैस्पियन सागर जो है कहाँ पे स्थित है। रूस और ईरान के बीच, सऊदी अरब और मिस्र के बीच, मिस्र और लीबिया के बीच, लीबिया या इजराइल के बीच। तो कैस्पियन सागर जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो कैस्पियन सागर रूस और ईरान के बीच स्थित है। कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है? रूस और ईरान के बीच। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो दोस्तों आपको जो है कोई भी क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको इतना प्रैक्टिस करवाएंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन भूल नहीं पाएंगे। तो आपको ये बताना है कि कैस्पियन सागर जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो कैस्पियन सागर जो है कहाँ स्थित है? रूस और ईरान के बीच। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर मान के चलिए सुबह क्लास चलता है तो सुबह में जो क्वेश्चन टर्नल करवाए जाते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के तौर पर शाम को 6 बजे वाली क्लास में मिलेगा। जो कि अभी जो क्लास चला है इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के तौर पर आपको सुबह जो है 9 बजे वाली क्लास में मिलेगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो डे बाय डे रिपीटेड होते रहेगा, जिससे क्या होगा कि आपको जो है याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप टेस्ट देते देते ही सारा क्वेश्चन याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे जो है झीलों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे जो है उससे संबंधित देश हैं। तो अब हमको ये देखना है कि अरल सागर जो है वो किस देश में है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि अरल सागर जो है वो किस देश में है। तो अरल सागर जो है वो किस देश में है? तो कजाकिस्तान में। अरल सागर जो है वो किस देश में है? कजाकिस्तान में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। जबकि मिशिगन झील जो है वो किस देश में है? तो मिशिगन झील जो है वो किस देश में है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। मिशिगन झील जो है वो कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाइएगा। उसके बाद जो है हमारा है ग्रेट बियर झील।
तो ग्रेट बियर झील जो है वो किस देश में स्थित है? तो ग्रेट बियर झील जो है वो किस देश में स्थित है? कनाडा में। तो ग्रेट बियर झील जो है वो कहाँ पे स्थित है? कनाडा में स्थित है। जबकि आयर झील जो है वो कहाँ पे है? कजाकिस्तान में। नहीं, उसके बाद हमारा आयर झील जो है वो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। आयर झील जो है वो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो देखिए यहाँ पे अरल सागर का हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हमें देखना है 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। फिर नेक्स्ट चलते हैं मिशिगन झील। मिशिगन झील कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, यानी 3। तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। इसका बी ऑप्शन जो है वो पूरी तरह से सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ए का जो है, ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ए का 2 है, बी का 3 है, बी का 3 हो जाएगा। फिर सी का जो है 1 हो जाएगा आंसर। सी का ग्रेट बियर झील कहाँ पे? कनाडा में। जबकि आयर झील कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। तो आयर झील कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन इजीली बन सकता है कि अरल सागर कहाँ पे है। तो अरल सागर कहाँ है? कजाकिस्तान में। मिशिगन झील, तो यहाँ पे देखिए बता देते हैं कि अरल सागर जो है वो कहाँ पे है? कजाकिस्तान में। जबकि मिशिगन झील कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। और ग्रेट बियर झील कहाँ पे है? कनाडा में। और आयर झील है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है खारे पानी की झील नहीं है? तो इनमें से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। तो बैकाल झील जो है वो खारे पानी की झील नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्टोरिया झील किन अफ्रीका देशों के मध्य स्थित है? तो विक्टोरिया झील जो है वो किस अफ्रीकी देशों के बीच में स्थित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है तंजानिया, कीनिया, युगांडा, तंजानिया, जिम्बिया, जायरे, कीनिया, इथोपिया, सूडान, कीनिया, तंजानिया और मोजाम्बिया। तो विक्टोरिया झील जो है वो किन अफ्रीकी देशों के बीच स्थित है? तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि विक्टोरिया झील जो है किन अफ्रीकी देशों के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, तंजानिया, कीनिया और युगांडा के बीच जो है वो विक्टोरिया झील स्थित है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों का भूमि कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों का भूमि कहा जाता है। तो 1000 झीलों का भूमि जो है किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को 1000 झीलों का भूमि कहा जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सा झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है कौन सा झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो जल्दी से आपको बताना है कि अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सा झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो भूमध्य रेखा पर कौन सा झील स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक खारे जल का झील यानी वन झील, विश्व का सर्वाधिक खारे जल का झील वन झील किस देश में स्थित है? तो वन झील जो है वो किस देश में स्थित है? तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि वन झील जो है वो किस देश में स्थित है। तो विश्व का सर्वाधिक खारे जल की झील वन झील जो है वो तुर्की देश में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, कहाँ स्थित है? तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो कौन सा सागर है जो भूबद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरल सागर। अरल सागर जो क्या है एक भूबद्ध है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अब आपको बताना पड़ेगा कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व के सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो सबसे निम्नलिखित में से यानी इन चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी है? अरल सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर या लाल सागर? तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है?
तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना होगा कि सबसे खारे पानी की झीलों में से कौन सा एक है, यानी इन चारों में से कौन सा सबसे खारे पानी की झील है। तो मृत सागर जो है इन चारों में से सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। मृत सागर जो है इन चारों में से सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यानी इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन गलत है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ग्रेट बियर कनाडा, ओनेगा ऑस्ट्रेलिया, मिशिगन यूएसए, टिकिकाका पेरू, बोलिविया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही पे है। तो इसमें से जो है ग्रेट बियर कहाँ पे, कनाडा, जो कि बिल्कुल सही है। मिशिगन कहाँ है, यूएसए, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि ओनेगा और ऑस्ट्रेलिया जो है, ओनेगा जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। जबकि टिटिकाका कहाँ है, पेरू, बोलिविया में। तो हमारा क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है। तो हमारा कौन सा युग्म गलत है, सी नंबर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है। तो कौन सी नदी या सागर या झील है जो कि ईरान की सीमा को स्पर्श करती है। तो कौन सी सागर या झील है जो कि ईरान की सीमा को स्पर्श करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है वो ईरान की सीमा को स्पर्श करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है किसको कहा जाता है, बैकाल झील को। बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है, बैकाल झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश की सीमा को कैस्पियन झील से नहीं मिलती है, यानी किस देश की सीमा जो है कैस्पियन झील से नहीं मिलती है। तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है। हमारा यहाँ पे ऑप्शन है अजरबैजान, रूस, यूक्रेन और तुर्कमेनिस्तान। तो किस देश की सीमा जो है कैस्पियन झील से नहीं मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूक्रेन। यूक्रेन की सीमा जो है वो कैस्पियन झील से नहीं मिलती है, जबकि तुर्कमेनिस्तान, रूस और अजरबैजान की सीमा जो है वो कैस्पियन झील से मिलती है, लेकिन यूक्रेन की सीमा जो है वो कैस्पियन झील से नहीं मिलती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे उनसे संबंधित नगर है, यानी ये झील जो है किस नगर से संबंधित है तो वो हमें चुनना है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, जैसे कि सबसे पहले हम मिला लेते हैं ईडी को। तो ईडी कहाँ पे है, डेट्रायट में। ईडी कहाँ पे है, डेट्रायट में। जबकि मिशिगन जो है, मिशिगन कहाँ पे है, मिशिगन है गैरी से। मिशिगन जो है गैरी शहर से निकलती है, यानी गैरी शहर से होते हुए निकलती है। उसके बाद हो जाएगा ओंटारियो। ओंटारियो कहाँ है, हैमिल्टन। ओल्टानियो जो है हैमिल्टन नामक शहर से गुजरती है। जबकि सुपीरियर जो है वो कहाँ पे, डुलूथ से। सुपीरियर कहाँ से निकलती है, डुलूथ से। तो अब हमें देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट का क्या था, 2। तो यहाँ पे फर्स्ट का 2 एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। फिर नेक्स्ट देखते हैं मिशिगन। मिशिगन का क्या हो जाएगा, 3, यानी 2 का 3। तो इसमें तो 1 है, ये 3 है, यानी अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसे थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ईडी झील जो है वो कहाँ पे है, ईडी झील कहाँ पे है, डेट्रायट में। ईडी झील कहाँ पे है, डेट्रायट में। जबकि मिशिगन झील जो है वो कहाँ पे है, गैरी में। और यहाँ पे ओंटारियो झील जो है वो किस नगर के किनारे है, तो ओंटारियो झील जो है वो हैमिल्टन के किनारे, जबकि सुपीरियर डुलूथ के किनारे। यहाँ से आपके कुल कितने क्वेश्चन बनते हैं, कुल 4 क्वेश्चन बनते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टानले सेप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है।
टानले सेप नामक झील जो है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो जल्दी से आपको बताना है कि टानले सेप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कंबोडिया में। टानले सेप जो है वो किस राज्य में स्थित है, किस देश में स्थित है? कंबोडिया में। तो टानले सेप नामक झील जो है वो कंबोडिया देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरा जगह जो यानी सबसे गहरा सागर जो है कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन है कैस्पियन सागर, काला सागर, मृत सागर या एजियन सागर। तो पृथ्वी पर सबसे गहरा सागर जो है वो कौन सा है? तो मृत सागर। मृत सागर जो पृथ्वी का सबसे गहरा सागर माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मृत सागर पृथ्वी का सबसे गहरा सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बृहद झीलों से पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की जो बृहद झील है उनका पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो यहाँ पूर्व से सही क्रम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका सही क्रम हो जाएगा ओरेंटियो, ईडी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ओंटेरियो, ईडी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? यानी अंगुलियों के आकार का झील जो है वो कहाँ पे स्थित है, किस देश में स्थित है? अंगुलियों नुमा झील जो है वो किस देश में स्थित है? तो अंगुलियों नुमा झील जो है वो कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में अंगुलियों नुमा झील जो है स्थित है, यानी अंगुलियों के आकार का झील जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीटीकाका यानी टीटीकाका झील जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो टीटीकाका झील जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो टीटीकाका झील जो है वो बोलिविया एवं पेरू में स्थित है। टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? बोलिविया एवं पेरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? यानी किस झील को हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है? तो हनीमून लेक के नाम से किस झील को जाना जाता है? तो न्यासा झील। तो हनीमून लेक से नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है टोबा, न्यासा, चाड और टीटीकाका। तो हनीमून लेक कौन सी झील को कहा जाता है? तो टीटीकाका को। टीटीकाका को जो है वो हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में लिखें। यानी कौन सी झील का क्षेत्रफल जो है वो सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा किसका है? तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? सुपीरियर झील का। उसके बाद हो जाएगा विक्टोरिया झील का। उसके बाद हो जाएगा बैकाल झील का। उसके बाद ग्रेट बियर झील का। यानी सबसे पहले क्या आएगा? 4, 3, 2, 1, यानी 4, 3, 2, 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? सुपीरियर। उसके बाद विक्टोरिया, उसके बाद बैकाल, उसके बाद ग्रेट बियर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करें। और अब हम कल मिलते हैं सुबह 9 बजे की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चनों के साथ।